कक्षा अष्टम सामाजिक विषय भूगोल पाठ 2 भारत कृषि एवं सिंचाई। कृषि क्या है? फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया, फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला और विज्ञान और तकनीकी को कृषि कहते हैं। भूमि के उपयोग द्वारा कृषि उत्पादन करने की क्रिया और प्रक्रिया को कृषि कहते हैं। फसल मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन पौधों को उगाता है उन्हें फसल कहा जाता है। निर्वाह कृषि ऐसी खेती या पैदावार जिससे दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। व्यापारिक कृषि जिस कृषि का मुख्य उद्देश्य व्यापार में फसल बेचना ही हो उसे व्यापारिक कृषि कहते हैं। इसे फसल विशिष्टीकरण भी कहते हैं। फसलों के विभिन्न वर्ग। खाद्यान्न फसलें गेहूं, चावल, जौ, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा। नकदी फसलें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू। पेय फसलें पेय एवं बागाती फसलें चाय, कहवा, रबड़, गरम मसाले। कृषि फसलों के प्रकार। कृषि फसलें 3 प्रकार की होती हैं। रबी की फसलें, इनका बोने का समय जाड़े के प्रारंभ में बोया जाता है। ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में इनको काट लिया जाता है। इन उपजों में गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी एवं राई आदि। खरीफ की फसलें समय वर्षा ऋतु के प्रारंभ में इनको बोया जाता है। शीत ऋतु के प्रारंभ में इनको काट लिया जाता है। इन उपजों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, जूट, मूंगफली आदि। जायद की फसलें, इनके बोने का समय मार्च अप्रैल में होता है और फसल तैयार होने पर इसे काट लिया जाता है। उपजें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जियां आदि। अब विभिन्न फसलों के उत्पादन के क्षेत्र। चावल उत्पादक राज्यों में चावल एक खाद्यान्न फसल है और इसे से भारत के बहुत सारे लोगों का भोजन उदरपूर्ति होती है, भोजन है ये सबका। इसके उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब। चावल उत्पादन हेतु क्या भौगोलिक जो आवश्यकताएं हैं, दशाएं चाहिए। अधिक गर्मी हो, अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, उपजाऊ चिकनी मिट्टी हो, ये आवश्यक दशाएं हैं इसके लिए। गेहूं उत्पादक क्षेत्र। गेहूं एक दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एवं महाराष्ट्र गेहूं उत्पादक राज्य हैं। इस फसल के उत्पादन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, दोमट मिट्टी चाहिए, सामान्य वर्षा की कमी के सिंचाई की आवश्यकता होती है। पकते समय गर्मी चाहिए इसके लिए। गन्ना उत्पादक क्षेत्र। गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, गुजरात गन्ना उत्पादक राज्य हैं। इसके लिए आवश्यक दशाएं उपजाऊ मिट्टी और गर्म एवं नम जलवायु गन्ना उत्पादन के लिए आवश्यक है। चाय उत्पादक क्षेत्र। चाय एक पेय पदार्थ है। इसके उत्पादन के लिए आवश्यकताएं अधिक वर्षा और गर्मी, पहाड़ी ढालू जमीन जिस पर पानी न रुके अन्यथा जड़ें गल जाती हैं इसकी। उत्पादक क्षेत्र असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के पहाड़ी ढाल। कपास उत्पादक क्षेत्र। कपास एक नकदी फसल है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक एवं हरियाणा राज्यों में पैदा की जाती है। इसके लिए काली मिट्टी, गर्म एवं नम जलवायु, 100 सेंटीमीटर वर्षा की कमी सिंचाई के द्वारा पूर्ति की जाती है। जूट उत्पादक क्षेत्र। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा। इसके लिए उपजाऊ मिट्टी, अधिक वर्षा, गर्म व नम जलवायु आवश्यक हैं। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं हैं बाढ़ व सूखा से फसल का नष्ट हो जाना। जब वर्षा अधिक हो जाती है तो बाढ़ें आ जाती हैं, उससे फसल नष्ट हो जाती है। दूसरे, जब वर्षा नहीं होती है, सूखा पड़ जाती है, तो उससे भी फसलें सूख जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। अच्छे बीज व खाद का समय पर मिलना। भारत में अधिकांश किसान गरीब हैं, इसलिए वो अच्छे बीजों को खरीद नहीं पाते हैं, खाद नहीं खरीद पाते हैं, और दूसरा, खाद और बीज समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जब आवश्यकता है तब उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए कृषि में उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाता। छोटे छोटे बिखरे हुए खेतों का होना। भारत के किसानों की एक समस्या ये है, उनके छोटे छोटे खेत हैं जो चारों ओर बिखरे हुए, गांव के चारों ओर होते हैं। अब किस खेत पर किस पानी की आवश्यकता है, जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये वो देखभाल नहीं कर पाते हैं, इसलिए भारतीय कृषि में कम उत्पादन होता है। पशुओं की बीमारी का फैलना। भारतीय कृषि पशुओं पर आधारित है। अगर पशुओं में बीमारियां फैल जाती हैं तो जिससे किसान अपनी खेती पर कम ध्यान दे पाता है, इसलिए कम उत्पादन होता है। नहरों में समय से पर्याप्त पानी का न आना। भारत में नहरों से सिंचाई पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन नहरों में समय पर पानी नहीं आता, फसलें सूख जाती हैं। पर्याप्त पानी नहीं आता तो भी खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता, इसलिए फसलों में सूख जाती हैं और उत्पादन कम होता है।